फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी इन डिटेल्स। इसके पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैंने शॉर्ट्स में सारा कुछ आपको समझाया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो है आज की वीडियो में हम इन डिटेल्स ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे हम कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या था उसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसको क्रिएट किया था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने। इनका पूरा नाम था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। इन्होंने 1956 में अपने इस टैक्सोनॉमी को क्रिएट किया था। सो बेंजामिन जो है ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले उन्होंने 1956 में उन्होंने ये जो है टैक्सोनॉमी उन्होंने क्रिएट की थी। उसके बाद 2001 में इस जो टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया था, जो कि हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये जो टैक्सोनॉमी है बेसिकली क्यों क्रिएट किया था, ताकि जो हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। अब अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहती है कि जो टर्म है टैक्सोनॉमी, इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो टैक्सोनॉमी है ये ग्रीक वर्ड से बनी है, 2 ग्रीक वर्ड से बनी है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नेम्स का मतलब होता है लॉ। तो इस डिस्क्रिप्टिव में मतलब टैक्सोनॉमी में, ब्लूम टैक्सोनॉमी में इसका मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी का मतलब है, टैक्सोनॉमी मीन्स लॉफुल और ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी ऑर्डरली किसी चीज़ को अरेंज करना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, और थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है वो फिजिकल से रिलेटेड है, जिसमें कि ज़्यादा बॉडी का यूज़ होता है, जैसे कोई एक्सरसाइज करना। तो इसमें बेसिकली है, हम कह सकते हैं कि ज़्यादा माइंड का और अंडरस्टैंडिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अफेक्टिव जो है वो फीलिंग से और इमोशन से कनेक्टेड होती है। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मेंटल स्किल से रिलेटेड है। अब जो कॉग्निटिव डोमेन है ये इसके अंडर 6 कैटेगरीज है: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। और जो अफेक्टिव डोमेन है उसके अंडर 5 है: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरनलाइजिंग। और साइकोमोटर के भी 6 हैं, जिसमें कि है रिफ्लेक्स, बेसिक, परसेप्चुअल, फिजिकल, स्किल्ड, नॉन डिस्कसिव। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लूम टैक्सोनॉमी ने अपने जो टैक्सोनॉमी को 3 कैटेगरी या 3 टाइप में डिवाइड किया था। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव जो है डोमेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कॉग्निटिव जो डोमेन है, ये तो ऑब्जेक्टिव सेंस को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो कि हमने अभी पढ़ा। नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवैल्यूएशन है। चलिए इसको आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट है नॉलेज। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के डोमेन का सबसे लोअर डोमेन जो है वो है नॉलेज। यहाँ पे किसी भी प्रकार के मेंटल स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे टीचर ने जो बच्चे को सिखाया, बच्चे ने वो सीख लिया। अगर टीचर ने बच्चे को सिखा दिया कि 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, या फिर टीचर ने बच्चे को बताया कि 4 + 3 7 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम और भी देखेंगे। अगर टीचर ने बच्चों को बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो अपना फूड जो है वो विथ हेल्प ऑफ सन बनाते हैं, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने वो समझ लिया कि क्या है, प्लांट अपना फूड जो है विथ हेल्प ऑफ सन बनाते हैं। अगर टीचर ने बच्चों को कहा कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, बच्चे ने वो समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सब कुछ जो है टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर ने जो बच्चों को बताया, बच्चे ने वो क्या कर लिया, समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर
हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को फेसबुक यूज़ करना है, लेकिन उसके बारे में उसे थोड़ा बहुत ही नॉलेज है कि फेसबुक में क्या है, वी कैन मेक डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। या फिर यूट्यूब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है कि यूट्यूब में हम क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, केवल इतनी ही नॉलेज है, उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आएगा, नॉलेज के अंडर आएगा। सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन। सो फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंशन जो है ये इन कंपैरिजन विथ नॉलेज ये थोड़ा सा अपर है। यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चों को नॉलेज होगी, फुल जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में फुल नॉलेज होगी। जैसे कि बच्चे ने पढ़ा था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि प्लांट्स क्या है अपना वो फूड विद द हेल्प ऑफ सन बनाते हैं। यहाँ पे बच्चों को पूरी तरीके से नॉलेज होगी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, या फिर टीचर ने बताया या फिर टीचर ने जैसे कि यहाँ पे कोई प्रेजेंट टेंस फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे बच्चों को फुल नॉलेज है कि प्रेजेंट टेंस की रूल क्या है और प्रेजेंट टेंस क्या होता है। बेसिकली प्रेजेंट टेंस को हम किस तरीके से जो है बना सकते हैं प्रेजेंट टेंस को विथ हेल्प ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग आ गई, बच्चे कोई चीज़ को के बारे में फुल नॉलेज बच्चे को होती है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे यहाँ पे समझ जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, या फिर बच्चे एडिशन करना सीख गए, नॉलेज आ गई, बच्चे को यहाँ पे समझ में आ गया कि 10+2 भी कितना होगा। यानी यहाँ पे बच्चों को कोई चीज़ के बारे में, कोई कॉन्सेप्ट के बारे में फुल नॉलेज हो गई। यहाँ पे इसके 3 टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा PDF भी फुल कंटेंट का। सेकंड और थर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके टाइप्स। अब फ्रेंड हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि बच्चे को हमने पढ़ाया फॉर एग्जांपल एडिशन के बारे में, या फिर हमने बच्चों को कोई रूल्स बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस का, बच्चे सेकंड यानी जो हमने पढ़ा था कॉम्प्रिहेंशन, वहाँ पे बच्चे को जो है को समझ में आ गया था प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, कोई चीज़ को अप्लाई करेंगे। बच्चे ने सेकंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या किया था, कोई चीज़ समझ लिया था, और थर्ड में क्या है, यानी एप्लीकेशन में क्या है, कोई चीज़ को अप्लाई करना। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख रहे थे फेसबुक का, बच्चे को या तो जिसे यूज़ करना है फेसबुक, उनको फेसबुक के बारे में नॉलेज थी थोड़ी सी। उसके बाद सेकंड में कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, उन्हें फुल नॉलेज मिल गई। थर्ड में क्या है कि वो फेसबुक को इंस्टॉल करके वहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाएंगे। ठीक है, और भी ज़्यादा उसके बारे में जो है नॉलेज लेंगे। एप्लीकेशन बेसिकली यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ को अप्लाई करना। अब फर्स्ट में नॉलेज में उन्हें थोड़ी सी नॉलेज थी, सेकंड यानी अंडरस्टैंडिंग में उन्हें उसके बारे में फुल कॉन्सेप्ट के बारे में फुल नॉलेज हो गई। थर्ड में क्या है कि वो चीज़ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल्स यूज़ करके कोई एक दूसरा सेंटेंस बच्चे बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई चीज़ को सीख के फिर उसको अप्लाई करना। अप्लाई कब करेंगे, जब कोई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो कोई चीज़ को अप्लाई करना, ये क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम फोर्थ देख लेते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ है एनालिसिस। एनालिसिस तभी कोई व्यक्ति कर सकता है जब उसके बारे में नॉलेज होगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट जो हमारा डोमेन था वहाँ पे नॉलेज, सेकंड में उसके बारे में क्या ही अंडरस्टैंडिंग आई, थर्ड में क्या है उसको अप्लाई किया। अब फोर्थ है थोड़ा सा अपर लेवल का है, यहाँ पे क्या है कोई चीज़ को एनालाइज करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे फेसबुक के बारे में, यूट्यूब के बारे में, तो यहाँ पे क्या है फुल नॉलेज तो हो चुकी है, लेकिन अब क्या है इसको हम एनालाइज करेंगे। हम समझेंगे कि इसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, या फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है ना, तो ये इसके अंडर आता है। या फिर अगर हम जो टीचर ने कोई चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ाया बच्चों को, बच्चे ने इसको समझ लिया था, लेकिन अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कोई व्यक्ति तभी करता है जब उसके बारे में उससे फुल नॉलेज
होती है। विदाउट दैट वी कैन नॉट एनालाइज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, उसमें मेरिट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है, या फिर उसमें और कौन सी चीज़ें जो है वी कैन ऐड सो दैट इट कैन बी मोर यूजफुल। ठीक है, तो इस तरीके से उसको एनालाइज करना, ये क्या होता है, फोर्थ डोमेन एनालिसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ इसके कीवर्ड्स देख सकते हैं, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, व्हाटिफाई। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोई चीज़ को एनालाइज करेंगे तो उसमें उससे हम किंतु परंतु लगा के यानी कुछ क्वेश्चनिंग भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज है। तो हम यहाँ पे अपना भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एनालिसिस। फिफ्थ है हमारा सिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, सिंथेसिस यानी ओवरऑल कोई चीज़ को जज करना। जैसे कि हमने फेसबुक चला लिया, ठीक है, फेसबुक में हमने एनालाइज कर लिया कि इसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, और उसमें कौन कौन सी और चीज़ें जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंथेसिस में क्या होता है बेसिकली कि हम इसको ओवरऑल जो है जज करते हैं, उसके बाद ही हम इवेल्युएट कर पाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ कहीं नतीजे पहुंच पाएंगे। तब हमने यहाँ पे सिंथेसिस में क्या किया कि चलो जो है फेसबुक चलाना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, इसकी कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन फिर भी इसके एडवांटेजेस भी कई सारे हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिसएडवांटेजेस तो बहुत है बट इसमें एडवांटेजेस भी है। यानी कि यहाँ पे हमने अपना सिंथेसिस, हमने पॉइंट ऑफ व्यू अपना एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू हमने अपना तैयार कर लिया। इसके बाद लास्ट होता है इवेल्युएशन। तो लास्ट में क्या है कि इवेल्युएशन में क्या है, मूल्यांकन देना। हमने फेसबुक यूज़ करना सीख लिया, हमने इसको एनालाइज किया, हम सिंथेसिस के लास्ट में हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि फेसबुक शुड वी यूज़ और शुड वी इंस्टॉल दिस और शुड वी यूज़ दिस। हमें यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे कि हाँ फेसबुक यूज़ करना अच्छा है या फेसबुक यूज़ करना बुरा है, निष्कर्ष पे पहुँचेंगे एक। ठीक है, जैसे कि होता है, जैसे कि हम कोई चीज़ ऑनलाइन अगर हम मंगाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ अगर हम कोई प्रोडक्ट हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, टिप्पणी देते हैं अपनी कि ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, लास्ट में हम किसी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, टिप्पणी करते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, इवेल्युएट करना। फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है, शॉर्ट में ही मैंने सारा कुछ समझाया है। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या फिर आपको लिखना होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी नूतन ऑनलाइन स्टडी, तब आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।